और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, ये संग्राम कैसा लग रहा है आपको? किस किस के बीच जो टक्कर है, इसमें कौन बाजी मारेगा? क्या पोजीशन इस बार दिख रही है आपको? देखिए, आंकड़े जो है नितिन अग्रवाल के पक्ष में ही हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है कि इलेक्शन के हवाले से जो बातें पता चलेंगी उसमें सबसे खास बात यह है कि सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में किस तरह का है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नजरें हैं वो क्रॉस वोटिंग को लेकर के हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग से ही पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में माहौल किस तरह का बन रहा है। फिलहाल 8 लोग क्रॉस वोटिंग की खबर आई है, जो कि समाज पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक हैं, या तो उन पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है या बीएसपी की तरफ से उन पर कोई ना कोई वैधानिक अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है वो 8 लोगों के नाम भी आ रहे हैं। हाकिम लाल बिंद उनका नाम है, मुस्तफा सिद्दीकी विधायक हैं, असलम चौधरी और असलम रायनी, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, रामचल राजभर, लालजी वर्मा। ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है रामचल राजभर और लालजी वर्मा के कि पिछले दिनों इनको पार्टी से निकाला गया था और ये बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा में नेता थे, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, लालजी वर्मा। इससे पहले अखिलेश यादव से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो उनकी क्रॉस वोटिंग का मतलब साफ तौर से है कि समाजवादी पार्टी में भी ये दोनों विधायक आगे आने वाले दिनों में जाने वाले हैं। तो ऐसे में 8 लोगों की खबर पुख्ता है। अब वोटिंग बिल्कुल हो चुकी है, अब से चंद लम्हों के बाद काउंटिंग का काम शुरू होगा। माना जा रहा है 40 से लेकर के 50 मिनट तक, यानी 3:30 से 4 बजे के बीच रिजल्ट लाने की उम्मीद है। वोट जो कास्ट हुए हैं, जितने विधायक थे सारे वोट कास्ट हो गए हैं, जितने विधायक सदन के अंदर थे। अब जो सबसे खास बात होगी वो देखने वाली होगी जो क्योंकि अब आंकड़ा है वोटिंग खत्म हो समाजवादी चुकी पार्टी है का अलाउद्दीन, विधायक अब ऐसे में कितना बनता है। रिजल्ट कब तक आएगा और क्या लग रहा है जो खेमेबंदी हुई है उसका असर? क्योंकि हम देख रहे हैं अदिति सिंह ने भी आकर के वोट डाला है, तो ऐसे में खेमेबंदी यहां पर जबरदस्त तरीके से रही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, खेमेबंदी भी रही है, साथ ही इस बात का संदेश देने की भी कोशिश की गई है। हालांकि जो आंकड़े हैं, मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि वो पक्ष में नितिन अग्रवाल के जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को ये आंकड़े 70-75 तक पहुंच जाते हैं, तो आप मान कर चलिए कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और प्लस जो जो खुलेआम जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, जिनका 4 लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर उनकी तादाद खींच करके 53-54 तक पहुंचती है, 55 तक, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं 70-75 वोट मिलते हैं, तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन से वोट हैं। तो ऐसे से बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा। रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा आप अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट लगभग क्लियर है। लेकिन अगर ये आंकड़ा बढ़ता है, यानी क्रॉस वोटिंग का या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने वालों का, तो आप मान के चलिए, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, जिस तरह से अपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है, इसके बावजूद भी अगर हो जाती है क्रॉस अदिति वोटिंग, सिंह की अगर तो बात करें, कांग्रेस ने यहां पर बहिष्कार का ऐलान किया था, उसके बाद भी अदिति सिंह, एक बार पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर अब अदिति सिंह की तस्वीरें सामने आई हैं। जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, एमएलसी भी हैं दीपक सिंह, इस संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल जो चीजें हैं वो ये हैं कि अदिति सिंह को पहले से ही पार्टी से निकाला जा चुका है, उनको निष्कासन की कार्रवाई उनके ऊपर की जा चुकी है और विधानसभा अध्यक्ष के हमारी जो एप्लीकेशन लगी हुई है उनको निष्कासन करने की। अब क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अभी उस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है, तो टेक्निकल तौर से पहले से ही वो पार्टी से क्योंकि बाहर है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उस पर ऑन रिकॉर्ड कैमरे में प्रतिक्रिया देने से वो बची है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी जब उन पर निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी है और उन्हें बागी रुख पहले ही अपनाया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर से उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिलहाल वो सदन में बिल्कुल नजर आई हैं, बहिष्कार के बावजूद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो ऐसे में बीएसपी और कांग्रेस का बहिष्कार था, लेकिन अदिति सिंह सदन में जरूर थी। लेकिन अब से कुछ देर बाद, यानी 1 घंटे के बाद, जो सिनेरियो साफ होगा ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 80-90 दिन के बाद जब आचार संहिता लगने की बात होगी, तो किस तरह की चीजें दिखाई देंगी, बीजेपी के लिए कितना चैलेंजेस बनेंगे, समाजवादी पार्टी क्योंकि जो है विपक्ष में है, एंटी इनकम्बेंसी क्या उनके कुछ काम आ रही है, या उनके लिए विधायकों का जो पूरा रोष था कई बार सदन में दिखा, लेकिन तो वो अलाउद्दीन, कितना यहां कैच पर अगर समाजवादी पार्टी कर देखें पाई पूरे है, सिनेरियो इन को, तमाम तो सवालों के बीएसपी जवाब यहां हमसे पर कुछ देर बहुत बाद लूज सदन करती के हुई दिख रिजल्ट के रही है, बाद। क्योंकि बीएसपी के खेमे के लोग आकर के जो है बागी विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और बीएसपी के जो विधायक हैं उनका रुख क्या रहता है, जरा बताइए आप। बीएसपी को यहां पर क्या बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे, आपको याद होगा इससे पहले जब राज्यसभा का इलेक्शन था तब भी क्रॉस वोटिंग हुई थी भारी तादाद में। इसमें सबसे ज्यादा लोग बीएसपी से ही क्रॉस वोटिंग करने वाले थे। यही लोग थे। हाकिमलाल बिंद ने क्रॉस वोट करा था, मुस्तफा सिद्दीकी ने, असलम रायनी ने, असलम चौधरी ने, सुषमा पटेल ने, हरगोविंद भार्गव ने। जो दो नाम जुड़े हैं नए आज क्रॉस वोटिंग में, वो लालजी वर्मा के और रामचल राजभर के हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए। कुछ हमारे पास कुछ रिएक्शंस आए। नरेश उत्तम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका क्या कहना है, सुनाते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने सदन में शुरुआत में ही कहा कि भूलवश अगर आपने भूलवश उन्हें बना दिया अग्रवाल जी को, तो उसे आप वापस ले लीजिए। हमारी परंपरा यह है कि ये अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है और उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का पद होता है, जो दल सबसे बड़ा होता है या विपक्ष की राय परामर्श से। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं और सब शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए अध्यक्ष विधानसभा से कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है और किसी भाजपा के लोगों पर भी विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्होंने अभी बैलेट बॉक्स, जो माननीय राम गोविंद जी ने कहा कि उसको बीच में बेल में रखने की बात हुई थी, पक्ष विपक्ष के बीच में जो जगह है उस जगह पर बैलेट बॉक्स रखा जाएगा, लेकिन जानबूझ करके सत्ता पक्ष की बेल्ट पर रख दिया। और माननीय राम गोविंद जी ने आपत्ति की, इसके बाद भी नहीं सुनाई हो रही। कैप्टनिंग करके संदेश देना चाहते कि हमने जीत लिया। कहाँ जीत लिया भाई तुमने? विपक्ष के पद को तुम सत्ता पक्ष को दे दोगे? तो यहां पर वोटिंग के दौरान 8 क्रॉस वोटिंग हुई है। बीएसपी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, एसपी के विधायकों के लिए यहां पर उन्होंने भी वोटिंग की है। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने भी वोट डाला है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। कांग्रेस ने यहां पर बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह वहां पर पहुंची और उन्होंने अपने वोट को डाला है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन अग्रवाल प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेंद्र वर्मा प्रत्याशी। अब इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है उसके लिए फिलहाल वोटिंग खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में आंदोलन को लेकर सुरक्षा कड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई है। 44 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। पीएसी की 44 कंपनी तैनात की गई हैं। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ की ये तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिनको हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। पीएसी की 44 कंपनियां तैनात की गई हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। कहीं भी रेल यातायात प्रभावित नहीं है। संवेदनशील जिलों में भेजे गए हैं अधिकारी। किसान संगठनों से अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। कुछ जगहों पर उपद्रवी तत्व की सूचना है। एहतियातन कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 160 कंपनी पीएसी, 9 पैरामिलिट्री कंपनी लगाई गई है। कहीं भी यातायात बाधित नहीं है। कुछ जगहों पर किसान जब रेल नहीं जा रही थी तो सिंबॉलिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। वहाँ तत्काल हमारे अधिकारी पहुँच के उन लोगों ने उनसे पत्रक ले लिया है और शुरुआती दिनों से ही किसानों के साथ संवाद बना के उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन चल रही है और जिसका परिणाम है कि अभी तक कहीं भी पूरे किसान आंदोलन के तहत हिंसा नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन लगभग 160 कंपनी पीएसी तथा 9 कंपनी पैरामिलिट्री लगाई गई है। खबरें और भी हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।